बिहार के छपरा जिले के मुबारकपुर पंचायत में यादव बनाम राजपूत जातीय संघर्ष में दोनों तरफ से बेगुनाहों की हत्या को लेकर पूर्व करनी सेना के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष नीरज सिंह राणा ने खेद जताया है। वहीं उन्होंने अपराधी घटनाओं को जातीय रंग देने पर कड़ा विरोध करते हुए कहा, इसे जातीय रंग देना किसी भी तरह से समाज के लिए सही नहीं। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए मुआवजा की मांग की, साथ ही अपराधियों के पर जल्द कार्रवाई के लिए प्रशासन से इस कुकृत्य में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। बिहार के छपरा जिला के माझीपुर थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव का यादव बनाम राजपूत के नरसंहार पर लेकर काफी उहापोही मची हुई है। हमारे साथ हैं नीरज सिंह राणा जो तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष थे करनी सेना के। इस विषय पर क्या कहते हैं आइए जानते हैं। जी क्या कहना है इस मसले को लेकर? देखिए, घटना तो निंदनीय है, कुकृत्य है। एक जातीय समाज को टारगेट करके मारा गया है और इसमें बुद्धिजीवियों द्वारा इसे डिफेंड किया जा रहा है कि ये कृत्य एक अपराधी द्वारा किया गया। मैं भी इसके समर्थन में हूँ। अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। हमें न्याय पाना है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि मृतकों के परिवार को मुआवजा मिले, उससे न्याय मिले और अपराधियों को सजा मिले। इसे जातीय रंग देना कहीं से भी उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये अपराधी घटना है 100% और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अपराधी थे। 100%। तो जिनकी जो हत्या हुई है उनकी क्या इसमें कसूर थी? ये बड़ा सवाल उठता है जिसकी वजह से आज एक बड़ा मामला उफान ले आया है। देखिए, जहाँ तक हम लोग का विश्लेषण है, विजय यादव बहुत बड़ा बाहुबली है, जनप्रतिनिधि भी चुना गया है। उसकी पूर्व से रंजिश रही होगी, किसी राजपूत से ही रही, लेकिन उसने जिसे मारा वह तीनों लड़के कंप्लीट निर्दोष थे। कहीं से उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। बस उसे इसलिए मारा गया कि वह राजपूत समुदाय से थे। तो कहीं ना कहीं तो राजपूत समाज को टारगेट किया गया। कंप्लीट टारगेट ही किया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें हम बुद्धिजीवियों को इस घटना पे संज्ञान लेना चाहिए। इसे संघर्ष को जातीय नहीं बनाना चाहिए। इसे अपराध की श्रेणी में रहकर अपराधियों को सजा दिलाने की मुहिम चलानी चाहिए। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले ही मैंने ही उत्तर बिहार में करनी सेना को अस्तित्व में लाया था। करनी सेना से जुड़ा था। करनी सेना के कार्यकाल से पूरी तरह से अवगत है। करनी सेना शोषित वंचितों की आवाज़ है, ना कि करनी सेना जातीय उन्माद फैलाने के लिए कहीं आगे जाती है। आपके करनी सेना के ही कुछ लोगों ने फेसबुक और के माध्यम से या किसी अन्य सोशल मीडिया चैनल से कहा था कि 24 घंटा के अंदर अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है तो करनी सेना उग्र रूप लेगी। उसके पहले ही घटना घट गई जहाँ तक जो है घर जलाए गए यादवों के और बदला भी लिया गया। उसमें कुछ लोगों की हत्या भी हुई है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी करनी सेना बिहार का ऑफिशियल पेज देखा है। उसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर मृतकों के परिवार के साथ न्याय नहीं होगा तो 72 घंटा के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। तब तक इधर कार्रवाई उन्मादी देख सोशल साइट पे जानकारी मिलते ही वहाँ के छपरा के राजपूत समुदाय हो या और भी समुदाय के लोग रहे होंगे, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, उनके द्वारा ऐसा कुकृत्य किया गया हो। हालांकि कुकृत्य करने का कोई वीडियो साक्ष्य नहीं है कि कोई जला रहा है। ये साक्ष्य आप अभी तक खंगाल ले पूरे सोशल साइट पे। मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जा रहा है हुजूम में और आग लगा रहा है। इस पर भी बहुत विश्लेषण करने की बात है कि क्या सही में यह कृत्य अपराधी द्वारा खुद किया गया है या उन्मादी उस भीड़ में पहुंचे हैं। मैंने एक यूट्यूबर का देखा था जिसका नाम विकास कुमार यादव है। उसने बड़ी भद्दी भद्दी गालियों के साथ पूरे राजपूतों को मुगल पूत कह के संबोधन करना, ये कहीं ना कहीं ये भी एक जातीय विद्वेष फैल रहा है। इस तरह का अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो आप सोचिए क्या वैसा कौम जिसने देश की आज़ादी को, एकता अखंडता को बनाने के लिए अपने सारी रियासतें दान में दी हो, वैसे कौम को आप अगर मुगल पूत कह के टारगेट कर रहे हैं तो क्या न्यूटन थर्ड लॉ हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। तो आप इसको प्रतिक्रिया मानते हैं कि होना चाहिए? नहीं, मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। मृतक से हमें न्याय पाना है, संवैधानिक रूप में न्याय लेना है, लड़ना है। मैं कहता हूँ किसी विरोधी और किसी अपराधी का घर जलाने से अच्छा था कि हमें डीएमएसपी कार्यालय का घेराव करना चाहिए था, वहाँ धरना पे बैठना चाहिए था और संवैधानिक रूप से न्याय पाने में। जैसे देखिए, हम लोग पद्मावत विरोध में ही इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा हुआ, हमने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। हम लोग व्यापक रूप से संवैधानिक रूप से न्याय पाने के लिए सिनेमा घर में जा कर के निवेदन कर रहे थे कि आप हमारे
ऐतिहासिक धरोहर को विकृत न करके उसकी असलियत को दिखाइए कि जौहर अगर माता पटवार अपने अस्मिता को बताने के लिए जौहर की है तो उनको अच्छाई से आप दिखाइए। उसका डिस्प्ले समाज में स्वस्थ रूप से जाना चाहिए, ना कि आप उसे विकृत कर दें, गलत कहानी दिखा करके हमारी उन माताओं को आप तिरस्कृत करें जिन्होंने अपने अस्मिता को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने जौहर की थी। उसको अगर मिटाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसके बचाव के लिए हम लोग आगे आए थे, ना कि हम लोग उन्माद फैलाए थे, कहीं कुछ जलाए थे, किसी को मारे थे। ऐसा कुछ कोई कृत हुआ नहीं। आपने जब संस्कृति की बात की है तो एक बड़ा सवाल उठता है, जब भारत के एक बाबा द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, वैसे में हिंदू के जातियों पर हमला हो रहा है, कहीं जातीय उन्माद देखी जा रही है, कहीं रामायण के तथ्यों को उजागर किया जाता है, उस पर क्या कहना है? देखिए, बाबा अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो उनको समर्थन देना उचित भी है, क्योंकि अगर इस्लामिक कंट्री हो सकती है, क्रिश्चियन कंट्री हो सकती है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पर भी तो एक बात आती है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू में जो जातीय जो उन्माद फैल रहा है, ये छोटे बड़े के अंतर आ रहे हैं। अभी भागवत जी के बयान पे काफी पापोई मची हुई है कि सिर्फ ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊंचा रखा, अन्य जातियों को छोटा रखा, ये भी एक जातीय मुद्दा उठ रहा है। तो इस तरह से जहाँ अखंड भारत हो रहा है, भारत की एक चर्चाएं बहुत विश्व में व्याप्त हो रही है, एक मजबूत शासक के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को भी देखा जा रहा है, वैसे में अखंड भारत और साथ साथ जो हिंदू राष्ट्र बनाने में जहां हिंदू आपस में लड़ते रहेंगे, ये कैसे संभव है? राजपूत बनाम यादव होंगे तो कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या निवेदन करेंगे या वहां ये कहेंगे कि सिर्फ न्यायालय पालिका को ही सशक्त इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जी, वर्तमान समय में तो हमारा न्यायपालिका ही सर्वोपरि है। और रही बात भागवत जी की, तो हमसे काफ़ी सीनियर है, उनके स्टेटमेंट को मैंने डिनाई और नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी निजी राय ये रखता हूं कि वर्तमान समय में जातीय उन्माद फैलाकर गृह युद्ध नहीं करानी चाहिए। लैक ऑफ नेतृत्व इसे कहा जा सकता है। हम लोगों को भारत में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, भारत के विकास की बात होनी चाहिए। जाति की बात तो आज सिर्फ नेतागण और सोशलिस्ट चला रहे हैं, इसलिए कि उनसे उनकी राजनीतिक चमकती है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे जगह में लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। जैसे ही आप पढ़ेंगे, लोग आपस में IAS IPS न्यायपालिका में क्या इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रहा है? 100% हो रहा है। इंटरकास्ट मैरिज और जाति की बात अगर आप करते हैं तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। 21वीं शताब्दी के भारत में अभी ये बात बहुत ज़्यादा मान्य रखती है कि नहीं रखती है? इंटरकास्ट मैरिज नहीं रखती है। यहाँ तुम अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है, अच्छे पोस्ट पे है, तो आप अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। वहाँ पर जाति विवाद नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब। विवाद है या नहीं है? हाँ, फैलाते तो हैं, लेकिन वैसे विवाद नहीं है। नहीं। धन्यवाद।